तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क हमने पढ़ लिया, ठीक है, एनर्जी हमने पढ़ ली। अब लास्ट टॉपिक जो बचता है वो क्या है? पावर। तो पावर क्या होती है? तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। किसी भी काम को हम को करने की क्षमता कितनी है, मतलब कितनी स्पीड से उसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है? पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और या फिर ऐसे कह लो कि मतलब एनर्जी को यूज करने की, किसी भी एनर्जी को यूज करने की या खर्च करने की हमारी क्षमता कितनी है, ठीक है, तो वो भी क्या हो गई? पावर हो गई, ठीक है, क्योंकि वर्क और एनर्जी क्या होती है? इंटर रिलेटेड होती है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए गिवन टाइम, ठीक है ना, किसी भी गिवन टाइम के अंदर हमने कितना काम किया, वो क्या है? पावर है। और पावर कैसी है हमारी? स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसे ही पावर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और पावर को किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल पी से। और ऐसा यूनिट क्या होती है, किस में मेजर करते हैं पावर को? वाट में मेजर करते हैं, ठीक है ना, वाट। तो मान लीजिए कोई एनर्जी, कोई जो है डूइंग 10 जूल ऑफ वर्क, ठीक है ना, इतना 10 जूल का हमने वर्क किया इन 10 सेकेंड्स, तो कितनी पावर कंज्यूम हो गई? 10/10, दैट इज 1 वाट। ऐसे ही 10 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, तो वहां पे भी पावर कितनी आएगी? 1 वाट, ठीक है। तो वाट को हम WATT भी करते हैं, या फिर इसको हम कैपिटल W से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, कैपिटल W, तो ये भी इट स्टैंड्स फॉर वाट। वाट की और भी यूनिट है, जैसे कि 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट किसके बराबर होगा? 1000 वाट। और एक होता है हॉर्स पावर, HP, ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है ना, HP। तो HP क्या होती है? HP में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। HP एक्चुअल में हॉर्स पावर होती है। तो पहले जब स्टार्टिंग में जब यूनिट कन्वर्जन का इतना आइडिया नहीं था भाई क्या नाम दें क्या करें, तो उन्होंने सिंपली वहाँ पे हॉर्स पावर नाम दे दिया, क्योंकि उनको ये था कि हॉर्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो वहाँ से अब क्या दिमाग में रहा होगा उनके, वो तो वही जाने, तो उन्होंने नाम दे दिया हॉर्स पावर, ठीक है ना। और एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट होते हैं। मोस्टली जो पानी की जो मोटरें होती हैं, जो हैवी ड्यूटी मोटर होती है, तो उनको हम HP से डिनोट करते हैं, कितने HP की है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ये किलोवाट में भी देखते हैं और HP में भी हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज पावर। तो एवरेज क्या होगी? जितनी भी पावर होंगी उनका एवरेज निकाल दो, ठीक है ना। तो इसको हम डिनोट करेंगे P और बेस में लिख देंगे AV। AV स्टैंड्स फॉर एवरेज। तो एवरेज पावर मैथमेटिकल फॉर्मूला वही रहेगा, वाट पर यूनिट टाइम, W/T। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज पावर। ऐसी होती है इंस्टेंटेनियस पावर। तो देखिए सेम वैसे हैं जो हमने मोशन से रिलेटेड पढ़ा थे, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फिर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, ऐसे हमने एसेलरेशन पढ़ा था, एसेलरेशन, एवरेज एसेलरेशन, देन इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन। तो वही सेम यहाँ है, पावर, देन एवरेज पावर, देन इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी पावर आपकी खर्च हुई है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन? तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जो पर्टिकुलर टाइम है, इसका मतलब ये यहाँ पे टाइम में क्या चेंज आ रहा है? बहुत ही कम, नेग्लिजिबल। तो वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही छोटा सा हम टाइम देखते हैं, ठीक है ना। मतलब डेल्टा टी जो है चेंज इन टाइम, वो इतना छोटा होता है कि इट टेंड्स टू जीरो, जीरो के समान होता है ये। मतलब उस टाइम पे कितना पावर खर्च हुआ। तो पावर को इसमें कैसे डिनोट करते हैं? dW/dt, ठीक है ना। तो D स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे स्मॉल चेंज आता है। तो कितना स्मॉल वर्क डन हुआ स्मॉल टाइम के दौरान, ठीक है। तो ग्राफिकली भी इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो वर्क डन और टाइम के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये जो स्लोप आएगा, ये स्लोप हमें क्या बताता है? पावर बताता है, ठीक है ना, पावर। क्लियर है? तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ क्या बताएगा हमें? पावर बताएगा। क्लियर है? तो अब देखिए इस स्लोप में हमने 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है। एक पॉइंट तो ये ले लिया A, और एक पॉइंट ये ले लिया B, ठीक है ना। तो ये और एक पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए कोई D पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट हमने ले लिए। अब अगर हमें एवरेज पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर किस किस के बीच में निकाल रहा है? A और B पॉइंट के बीच में, मतलब इस दौरान कितनी पावर यूज हुई, ठीक है ना, A से B तक कितनी पावर यूज हुई। तो इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे एक C पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने, और ये एंगल बना दिया कितना डिग्री इंक्लाइंड है एक्स के साथ, तो ये आ गया 3 डिग्री। क्लियर है?
ये आ गया हमारा थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा बीसी, बीसी हुआ, तो सॉरी गाइज ये गलत है, ये होगा बीसी परपेंडिकुलर, और अपॉन बेस, तो बेस होगा हमारा एसी, तो बीसी अपॉन एसी आएगा ये, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या निकल गई? एवरेज पावर निकल गई। कहाँ से कहाँ तक देखा है टाइम के हिसाब से? तो ए से बी तक देखा है। तो ए पे कितना है टाइम 1 सेकेंड, और बी पे टाइम कितना है अपना 3 सेकेंड, मतलब इन 3 - 1 यानी कि 2 सेकेंड। तो इस 2 सेकेंड के दौरान हमने देखा है कि कितनी पावर हमारी यूज हुई है, ठीक है। तो ये एवरेज पावर। ऐसे अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस पावर निकलती है एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे मान लीजिए एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के ऊपर कितनी पावर है, तो 2 सेकेंड ये है अपना 2 सेकेंड, यानी कि इस वाले पॉइंट पे कितनी पावर है, ठीक है। तो वो अपन निकालते हैं। तो वो पावर कैसे निकलेगी? वर्क कितना यूज हुआ, तो ये तो आ गया वर्क, यहाँ पे जो वर्क की वैल्यू होगी वो, और अपॉन टाइम जो है 2 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पे ये टाइम, ठीक है। तो ये आगे इंस्टेंटेनियस टाइम आता है, ये सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर ऐसे निकलती है। ऐसे अगर 4 सेकेंड पे निकालोगे तो ये वाली पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको थीटा 2 लिया है और यहाँ पे थीटा 1 लिया है, तो आप वैसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस पावर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, इंस्टेंटेनियस पावर और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? तो देखिए इंस्टेंटेनियस पावर हम कैसे लिखेंगे? P और बेस में इंस्टेंट, और ये किसके बराबर था? रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो dw अपॉन d2, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल वर्क और अपॉन में स्मॉल टाइम, ठीक है ना। तो dw अपॉन dt, तो dw को हम ऐसे लिख सकते हैं f dx। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा है वर्क डन में, क्योंकि वर्क किसके बराबर होता है? एफ डॉट एस, ठीक है। तो अगर मैं इसको डेल्टा कर दूं, स्मॉल चेंज इन वर्क, तो वो किस वजह से होगा? ड्यूरिंग दैट स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको डेल्टा से भी दिखा सकता हूं या इसको डी से दिखा दो आप, तो डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा? एफ, और एस की जगह क्या ले लिया? एक्स ले लिया, तो डी एक्स हो गया। मतलब एस और एक्स दोनों ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। तो डी डब्ल्यू की जगह मैं ये लिख सकता हूं, ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूं मैं डी डब्ल्यू की जगह। तो पी मेरा क्या बन जाएगा? एफ डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना, कि डी डब्ल्यू की जगह मैंने यहां पे क्या रख दिया? एफ डी एक्स रख दिया, तो एफ डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन क्या होती है? वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये अगर इंस्टेंटेनियस पावर है तो ये वेलोसिटी भी कैसी आएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। तो ये आ गया रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस पावर एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है?